हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2023 मेंस का पेपर, जिसमें मैं आपको मैथ्स के सभी क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। आपको भी लगेगा कि क्वेश्चन को आप इतनी सरलता से भी कर सकते थे। जो भी क्वेश्चन होगा उसकी बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी और उसे आप कम से कम समय में कैसे कर सकते हो वो आपको बताएंगे। कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है, सबसे पहले और सबसे तेज होने वाला है हमारा ये, और बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूंगा। और मेन चीज जो आती है क्या कि कैलकुलेशन बेस्ट कैसे रहे, क्या कैलकुलेशन बेस्ट कैसे रहे कि कम से कम समय में आप बेस्ट कैलकुलेशन अप्रोच को कैसे अपना पाओ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे ला सको, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी कैसे आ सकती है, वो सभी मैं आज आपको दूंगा, समझाऊंगा और आपको सिखा भी दूंगा। बस ये मेरी गारंटी है। बस आपको इस क्लास में बने रहना, कंप्लीट क्लास को देखना। आप भी देखोगे कि इतने शानदार क्वेश्चन आपको पहले नहीं आते थे और अब आप करने लगे हो, क्योंकि अब की बार मीन्स का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है और उसमें पिछले से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे। आप पहले से कंपेयर करोगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पिछले वाले की कंपैरिजन में। जो लास्ट में 2022 वाला हुआ था मेंस को, आपको मैं सीधे सीधे एग्जाम की अप्रोच बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या अटेम्प्ट करना था। समझना, ए और बी ने क्रम से 1.5 लाख और 2.5 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को क्या होता है, बस उनको समझाना पड़ता है क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप ये वीडियो आराम से देख सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी समझना। देखना, दो लोग थे, क्या, ए और बी, इतना क्लियर। ठीक है, 1.5 लाख और 2.5 लाख का निवेश किया, अपनी आय निवेश से समान अनुपात वितरित किया। ठीक है, एक वर्ष के बाद उन्हें 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 6 लाख का प्रॉफिट। उनमें से प्रत्येक ने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना निवेश किया और कितना 4,20,000 की आय प्राप्त हुई। तो ए का हिस्सा बताना है। देखना, इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न आया, 50,000 में ला दिए, फिर से इन्वेस्टमेंट किया, फिर से रिटर्न आया, उसमें ए का पार्ट क्या है ये बताना। समझना, 1.5 लाख और 2.5 लाख, पहले मैं 4 जीरो से 4 जीरो काट लेता हूँ, तो 5 दिए 15 और 5 25। इस रेशो में इन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया वो मुझे निकालना, कैसे निकालूंगा? 3 और 5 8, 8 की वैल्यू मुझे दे लगी 6 लाख। 8 से मैंने काटा, 8 7 56, 4 8 5 40, 75,000 की। तो ए को कितना प्रॉफिट मिला होगा? 75,000 गुना 3 0 3 5 15 5 3 7 21 22,000, कितना आया? 2,25,000। 5 का मल्टीप्लाई करना, 0 0 0 5 25 2 आया, 5 7 35 हो तो 37 आया। इतना आ गया मेरे पास। क्लियर? इतना क्या आ गया? उनका इन्वेस्ट जो इन्हें रिटर्न मिला, प्रॉफिट। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? 50,000 रुपये मिला दिए, 50,000 रुपये मिलाया। कितना मिलाया? 50,000 रुपये मिलाया। फिर इन्वेस्टमेंट कर दिए। कितने का इन्वेस्ट किया? देखो 25,000, 2,25,000 कितना है? तो 2,75,000 हो जाएगा, 2,75,000 रेशो। 75 कितना हो जाएगा? 3 0 कितना है? 3 0 एजिटस आया और 5 7 2 1 4, कितना का? 4,25,000 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। मैंने देखा 3 जीरो से 3 जीरो कट रहे हैं और 25 से कट जाए, 25 से कम 25 से कम 25, 25 से कम 25 अनुपात, 25 से कम 25 कितना आएगा ये? 25 से एक बार में कटा, कितना बचा? 25 15 और 2 15 2 17 125, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा कितना हो गया? 225। ठीक है, इतना आ गया। अब आप देखिए, ए का लाभ पूछा, ए का हिस्सा कितना होगा? 11। ए का हिस्सा कितना होगा? 11। मतलब ए का जो भी हिस्सा होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल। मैंने देखा 2 और 5 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 1 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं। 4 और 1 5, ये 11 का मल्टीपल नहीं। 5 और 1 6, केवल ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, एक सेकंड रुको ना। 25 15 40 15 2 17 25 7 1 7 आ जाएगा, सॉरी ये 7 आ जाएगा, 175। ठीक है, तो आप चाहे तो 11 और 17 28 की वैल्यू, कितनी दे रखी है इसने? 4,20,000 रुपये। इसमें गुणा कर लीजिए 11 का, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप देखना। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा गया मेरे से x अपॉन बाय 28,000 पर 10% का 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है। ठीक है, तो मैं x का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए 10% एक साल में, 3 साल में 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। 2800 का 3/10, 2800 का 3/10 निकालना मुझे एक्चुअल में।
जीरो से जीरो काटा, 3 का गुणा इसमें किया, जीरो 3 8 24, 4 2 3 दूनी 6 2 8 840। अब मुझे बाय चाहिए, मैं बाय के 5 पहुंचा, इतने का इतने रेट के लिए इतने साल के लिए इतना उसे ब्याज मिलता है, मतलब 6200 का उसे 14% का 14% बाय ईयर के लिए उसे 1736 का रिटर्न मिल रहा है, 1736 का उसे रिटर्न मिल रहा है। इसे सॉल्व करना है मुझे। 2 जीरो काट दिया मैंने, 14 से कट जाएगा, 14 से 14 एकम 14 कितना है 3 है, 14 दूनी 28, 5 14 14 चौक 56, 124 कितनी बार में कट जाएगी, 2 बार में कट जाएगा। बाय का मान 2 आ गया, 2 इससे काटा तो 420 कितना आ गया 420, मतलब ऑप्शन मस्ट 2 मेरा सर है, तो 420। क्योंकि देखिए एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये है सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें 2 सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लिए, मिक्स करती है और एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। पहले में आपको निकालना था सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे में आपको निकालना था टाइम, तो एक्स अपॉन वाई किया तो मेरा आंसर क्लियर आ गया। कितना क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेस्ट टाइम एंड वर्क का शानदार क्वेश्चन है ये वाला, इसे आप मिस मत कर देना। बेस्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का अगर मैं बोलूं आपसे कि बेस्ट क्वेश्चन, तो ये टाइम एंड वर्क का 1 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप इन क्वेश्चन को प्री की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर कर लेना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बिल्कुल मैंडेटरी है, पूरी देखना है आपको। देखना ए और बी 12.5 दिनों, बी और सी 18.75 में, सी और ए 15 दिनों में करते हैं, डी को 7 लिया, सी की तुलना में 40% है, तो ए बी सी उस कार को कितने दिनों में करेंगे, समझना। उसने मुझे क्या दे रखा, उसने मुझे दे रखा कि ए और बी कितने दिनों में करते हैं। मैंने देखा कि ए और बी करते 12.5 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं 18.75। देखिए सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं, सी प्लस ए 15 दिनों में। देखिए मैं अगर इसे दशमलव में दूंगा तो मेरा आंसर कठिन आएगा, तो मैंने 2 का गुणा ऊपर किया, 2 का गुणा नीचे किया, तो ये 25/2 हो गया, ठीक है। 75 को देख के मैंने 4 का गुणा कर दिया, क्योंकि 75 गुणा 4 300 होता है, तो ऊपर 4 का गुणा नीचे 4 का गुणा 18 72 3 75/4 आ गया। 15 को मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है 25 75 और 25 का एलसीएम लेना आसान है, 25। टोटल वर्क मेरे पास कितना है 75, टोटल वर्क कितना आया मेरे पास 75। अब मेरे पास टोटल वर्क आ चुका है 25 दिए 75, 3 दूनी 6, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 75 का 75 4 आ गया, 25 थी 75 थी, 1 सेकेंड 75 का 4 आ गया, 25 थी 75, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ जाती है, ये क्या आ जाती है इनकी, 1 सेकेंड, ये 15 है, 15 5 75, ये कितना आएगा 75, 5 आ जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 का आधा क्या होगा 7.5, 7.5, तो 7.5 क्या है, आप देखोगे जो 7.5 है ना, ये है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, क्यों, क्योंकि देखो 2A 2B 2C, तो मैंने ऐड किया 6 4 10 और 5 15, इसका मैंने आधा किया तो 7.5 आ गया, आधा करके 7.5 आ गया। मैं पता करता हूँ सी कितना है, सी बताइए सी कितना आएगा। मैंने बोला सर ए प्लस बी को घटा दो 7.5 में से, ए प्लस बी था 6, 7.5 में 6 घटाए तो 1.5 आ गया, 1.5 आ गया। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 1.5 है, तो अब आप बताइए मुझे डी की एफिशिएंसी की है कितनी है। मैंने देखा कि 1.5 का केवल वो 40% है, कितना है 40%, मतलब 0.4 ये लिखा है 40% है केवल जो डी है वो सी का 40% एफिशिएंसी। देखो 15 चौक 60, मतलब कि 0.6, 0.6 ये डी की एफिशिएंसी है। 15 और 6, 1 सेकेंड सॉरी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7.5, डी की एफिशिएंसी 0.6, ए बी सी और डी को ऐड कर दो 75 और 6 81, मतलब 8.1, 8.1 की एफिशिएंसी से वो अब काम करेंगे, 8.1 की एफिशिएंसी अब वो काम करेंगे। उन्हें काम कितना करना है, उन्हें काम करना 75। एक 0 आया, 3 से काटा तो 27, 3 से काटा तो 3 से कितना आएगा 3 से 25, 250, 27 नंबर कितना होता है 243, 7 बचा 7/17, 9 सही 7/17, मतलब कि 7/27, सॉरी ये 27 है, तो 9 सही 7/27, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल ही, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर आया हुआ। देखिए इसमें आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन 2 आए हैं इसमें। क्या इसमें आप देखोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस, क्या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको 2 देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के देखने को मिलेंगे। क्लियर, ठीक है।
अब आपको इतना आ गया, देखिए किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अपनमन कोण मतलब कि डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसके शीर्ष का अपनमन कोण कहाँ से, शीर्ष कहाँ से, टावर से। ये मैंने बनाया टावर, टावर से ये का एंगल ऑफ डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है 60 डिग्री, कितना आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है सर आपको इतना क्लियर हो गया। मैंने देखा कि 50√3 इनके बीच की दूरी है, कितनी है 50√3, और जो बिल्डिंग की डिस्टेंस है वो 10 मीटर, ये कितनी है 10 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 10 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 10 मीटर। अब मुझे अगर ये पता चल जाए तो मैं टावर की हाइट बता दूंगा। टावर की हाइट सर आपने बोला बिल्कुल, मैंने देखा 60 का मतलब होता है ये √3 और ये 2, ये 2 का मतलब, एक सेकेंड, 60 का मतलब होता है क्या √3 और इसका मतलब होता है 1, क्या होता है 1 का कितने गुना है 50√3, तो √3 का मान कितना आएगा, इसमें गुणा कर दो 50 का √3 में गुणा कर, √3 3 3 5 15 150, ये वाले पार्ट डिस्टेंस है 150 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10। अब आप बताइए 150 और 10 कितना होता है 160 मीटर, मतलब कि जो टावर खड़ा हुआ है उसकी हाइट 160 मीटर है। आप जानते हो कि 60 डिग्री के सामने होता है √3, आपको ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए 30 60 90, 30 60 90 ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। 30 के सामने कितना होता है 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि फेवरेट रिलेशन है ये, हाइट एंड डिस्टेंस इतना पूछा जाता है ना, ज्योमेट्री में तक यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं आशा करूंगा कि आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एलजेब्रा का एक बहुत शानदार क्वेश्चन, एलजेब्रा का एक शानदार क्वेश्चन को देखिए आप एक बार, देखिए ना डायरेक्ट सॉल्व करता हूं कि मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको a² - b² की आइडेंटिटी याद है, बस इतना मैं एक्सेप्ट करता हूं आपसे। बस अब देखना a की वैल्यू 58 और 8 5 13, 3 3 और 5 8 83 गुणा a प्लस b कर लिया, a माइनस b कर रहा हूँ, 8 माइनस 3 5 में से 2 गए तो 3 आ गए 33, ठीक है। इतना मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपसे कि आपको ये याद है a माइनस बी और a प्लस बी। 6 16 में से 16 एक मिनट में ऐड कर देता हूँ, 40 और 37 को ऐड करेंगे, चाहे तो 3 83 आ गया गुणा 40 में से 37 घटा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 9 और 7 16 9 आ जाएगा। 83 से 83 कट गया, 33/9 मतलब कि 3 से काटा 11, 3 से काटा 3, 11/3, 11/3, 11/3 ऊपर गया तो 60 हो गया, 20 थी 60 माइनस a1/b। अब b की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू बताना, b की वैल्यू निकालना मैं आपके सामने, गौर से देखना, b की वैल्यू समझना, a माइनस बी, a² - b², a इसमें से एक बार में ये माइनस किया, कितना आएगा 5 6 में से 5 गए, 2 में से 11, दोनों को ऐड कर दो 6 और 5 1 तो 41 आ गया, कितना आ गया 41, इतना क्लियर। अब एक बार a² - b² इसमें फॉर्मूला लगा दो, 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 1 गया 4, गुणा दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 61 और 71, इससे ये कट गया 11/71, 11/71 इसका उल्टा कर दो तो 71/11, क्या आएगा सॉल्व करके 11/11, 11/11 मतलब 1, मतलब कि मेरा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक मेरा आंसर हो जाता है। आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है ये सारे जो आपको देखने को मिले हैं सीजीएल में, आपको जो क्वेश्चन देखने को मिले। अब समझना इस क्वेश्चन को देखिए, 25 46 और बाय का औसत 11 है, 11। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल क्वेश्चन है, मतलब देखिए 3 लोगों का एवरेज इतना है तो तीनों का सम कितना होगा 11 33, दोनों को ऐड करो 6 और 5 11, 1 4 और 2 6 और 1 7, 33 में से 71 घटाओगे, 33 में से 71 घटाओगे तो माइनस का 8 और 38, माइनस का 38 आएगा, 33 में 71 माइनस का 38, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाता है। इसमें मैं मानता हूँ कि आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार देख लेना। एवरेज का फॉर्मूला ये होता है 25 + 40 + बाय इक्वल में सम कितना है 11 33 सम है, इसका मैंने यूज किया है, बस घटा दी डायरेक्ट, मुझे ये माइंड में आया मेरे, तो ये वाली लाइन माइंड में आई, बस डायरेक्ट जो आपको समझाना थी, बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखना ये डिस्टेंस का शानदार क्वेश्चन, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। किसका ये क्वेश्चन है? टाइम स्पीड और डिस्टेंस का एक शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, टीएसडी का बहुत शानदार क्वेश्चन। अब आप इसे समझना, देखना, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, समझा देता हूँ, समझता। उसने बोला है विपिन किसी यात्रा का 1/3 मतलब 1/3 30 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब 1 यूनिट चाल वो जा रहा है 30 की स्पीड से। किसकी स्पीड से जा?
30 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। शेष दूरी कितनी बची? 2। वो जा रहा है वो 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। इतना क्लियर हो गया। उसे टोटल टाइम लगा है 12, टोटल टाइम लगा है उसे 12 घंटे। तो आप बताइए उसने दूरी कितनी चली। अब आपको बताना है दूरी कितनी चली। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि सर मैं इसे अभी देर के लिए x मान लेता हूँ, इसे मैं 2x मान लेता हूँ। आपको पता है, आपको ये भी पता है क्या, डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये भी आपको पता है, इक्वल में टाइम, टोटल टाइम है 12 घंटे। ये दिया रखा है, ये दे रखा है। अब मुझे इसमें x निकाल लूँ मैं। x निकालने से क्या होगा कि x और 2x, 3x चला है वो, तो 3x की मैं वैल्यू बता दूंगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है बस इतना। 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 4 9, 4 5 और 4 9, ठीक है। अब देखना x की वैल्यू चाहिए मुझे, कैसे निकालूंगा आप गौर से देखना जरा। x की वैल्यू पे फोकस कर रहा हूँ मैं। देखिए 40 और 30 कितना आएगा, 40 इधर आया, 30 इधर, 60, 60 और 40 100, अपॉन में क्या आएगा 100, 12 गुना, ठीक है। 30 चौक 1200 एलसीएम, तो 1200 ऊपर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, x की वैल्यू आ गई 144, x की वैल्यू 144। टोटल डिस्टेंस कितना चला, x और 2x 3x। टोटल डिस्टेंस जो चला है वो है 3x। 3x का मतलब होता है 144, 144 गुणा में 3 मतलब 3 चौक 12, 3 चौक 12 3 हासिल की, 3 चौक 12 432, 432 मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया। एक बार समझाते हैं, ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, इतनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस इस स्पीड से, इतनी डिस्टेंस इस स्पीड से, टोटल 12 घंटे उसे लगते हैं। तो मैंने एक्स की वैल्यू एक लाइन में निकाल दी। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखिए, मतलब ये CHSL की लेवल का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये CHSL का क्वेश्चन है क्या। अभी जो CHSL 2023 हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। CHSL 2023 का जो एग्जाम हुआ था सेम क्वेश्चन आया था उसमें। ये देखिए ट्राई कीजिए एक बार। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13% अमंग द 14%। देखिए 14 लोग हैं, उनमें से एक और उनमें से 3 लोग, 13 लोग और 1 लोग, ये बात चल रही है, ठीक है। मैं इसे एलिगेशन से करना पसंद करूंगा। मैं इसे करना पसंद करूंगा किससे, एलिगेशन से। एलिगेशन समझना, 1:13। सर ये 1:13 क्यों लिख दी, देखना 14 लोगों की बात कर रहा है, उनमें से 1 और 13 को उसने अलग अलग कर रखा है, इसलिए मैं 14 का एलिगेशन लगा रहा हूं। अब देखना, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13% अमंग 14% इज 17। ये आ गया, सॉरी 13 लोगों का एवरेज वेट 78 है। कितने लोगों का, 13 लोगों का एवरेज वेट 78 है, और एक लोग का कितना ये नहीं पता मुझे। 13 लोग का एवरेज वेट 78, इतना आपको क्लियर है। द वेट ऑफ द 14% इज 39 मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द ऑल 14%। अगर इसका x वेट है, अगर इसका वेट x है, तो ये x प्लस 39 का वेट दे रखा है, ये मेरे से कह रहा है वो। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है मुझे 14% की, ये इसकी वैल्यू मुझे बताना है। अब समझना गौर से, अब खेल स्टार्ट होता है। क्या सर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं सर। आपको पता कि इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। मैंने देखा 13 3 39 कितना आ रहा है, 13 3 39, 1 का गुणा 3 में कर दो, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 1 का गुणा मैंने क्या किया, 3 में कर दिया, 13 3 39, ठीक है। तो 1 गुणा 3 3 आ गया, ठीक है। ये कितना आएगा आप बताइए, देखो ये कितना, x प्लस 39। ये कैसी थी, ज़्यादा, ये वैल्यू कैसी थी, ज़्यादा में से कम घटाया मैंने, तो ये वैल्यू क्या रही होगी, कम। ये वैल्यू कम रही होगी, इससे ये वैल्यू कम है, इससे ये वैल्यू कम है, तो ये कितना 3 ज़्यादा रहा होगा। 3 ज़्यादा मतलब कि ये रहा होगा मेरा 78 से 3 ज़्यादा, 78 से 3 ज़्यादा मतलब 81। अब मैंने x की वैल्यू पता कर ली, तो क्या मैं x प्लस 39 नहीं पता कर सकता। x की वैल्यू अगर 81 है तो x प्लस 39 की वैल्यू 81 प्लस 39 कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाता है 120। एक बार और समझना, एक लोग का x प्लस 39, 13 लोगों का 78 एवरेज, पूरों का x माइनस मान लिया, 1:13 निकाला, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लगा, 13 की वैल्यू 39, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3। ये ज़्यादा है और ये कम रहा होगा, मतलब कि ये वाली वैल्यू इससे कम है तो इससे ज़्यादा रही होगी, इस 78 से ज़्यादा होगी ये वैल्यू। कितनी ज़्यादा होगी, 3 ज़्यादा होगी, तो मैंने 81 लिख दिया। 81 निकाल लिए तो x प्लस 39, मतलब मुझे उस एक बंदे का 14% का मुझसे से पूछा गया था कि उसकी एज कितनी है। मैंने क्या पूछा है मेरे से, वेट, तो 120 मेरा वेट आ जाता उस 1% का जो 14वां था। क्लियर, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था ये, देखिए
इसमें आपको फंसाएगा ये। देखो ये फंसाने वाला क्वेश्चन जो आपको एज से फंसाता है क्या, इसमें आपका मन करता है कि सर कोई मेथड बताओ मेथड, लेकिन मेथड बनना नहीं, इसमें लगाना इक्वेशन तो दिमाग खराब हो जाता सोच के। देखना इक्वेशन सॉल्व करना बताऊंगा, बड़ी गौर से देखना कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। देखो उसने बोला है कि ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब तीनों का सम कितना रहा होगा, 20 दिया 60 रहा होगा। ठीक है सर, इतना समझ में आएगा, 20 का गुणा 3 में किया तो 60 उनका सम आ गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर है, इतना मैं समझ गया कि आपको आने लगा। अब देखना ए और बी की आयु का योग 2 वर्ष पहले। अब आप समझना, देखो अगर मैं ए को 2 वर्ष पहले लाऊं तो -2, अगर मैं बी को भी 2 वर्ष पहले लाऊं तो -4, कि मैंने -4। ए और बी की एज का सम 2 वर्ष पहले, सी की आयु से 6 अधिक है, सी की आयु 2 वर्ष पहले, ये सी की आयु 2 वर्ष पहले से 6 अधिक है, 6 अधिक है। इसे सॉल्व करना है। मैंने देखा कि a प्लस बी की वैल्यू आएगी 60 माइनस सी, a प्लस बी की वैल्यू आएगी 60 माइनस सी माइनस का 4 इक्वल में सी -2 प्लस 4 प्लस का 4 हो जाए। ठीक है, मैंने देखा सर सी उधर ले जाओ तो ये 2c हो जाएगा, इतना के लिए ये 4 इधर आया, माइनस का 60 में से 58 गया, 60 में से 8 गया तो 52 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 26, c की वैल्यू कितनी आ गई 26, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता 26। क्या आप बताइए, आपको समझ में आया? c की वैल्यू कितनी है 26, क्लियर क्वेश्चन, c की वैल्यू 26 है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है। अब आप देखिए बॉडी मास का क्वेश्चन, देखिए जहरीला बॉडी मास का क्वेश्चन, बॉडी मास का जहरीला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है, इसे सॉल्व करके बताएंगे आपको, बड़ा गौर से देखना। देखिए मैं ये मानता हूं कि आपको ये बात पता है, मैं मानता हूं कि आपको ये बात पता है कि 2 से 6 कट जाता है 3 बार में, 4 से 8 कट जाता है 2 बार में, और 2 उधर चला जाता है, 3:2 आ जाता है। मैं ये चीज़ मानता हूं कि आपको ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है, रेशो लगाए, रेशो का साइन। मैं ये मानता हूं कि आपको ये रेशो सॉल्व करना आते हैं, आपने मेंस का एग्जाम दिया है। ठीक है, बस मैं इस भाग के निशान को रेशो देखूंगा, रेशो देखना, अब समझना कोशिश करना। देखना 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 से 45 काटा कितनी बार में, 15 तिया 45, 15 तिया 45। देखना 5 तिया 15, 55 25, कितना आएगा, 5 उधर जाएगा 6 नीचे आएगा तो 5/6, 5/6 आंसर आया। कितना आया 5/6, 1 सेकेंड, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 24, 55 25, तो कितना आया 5/6। ठीक है, सही है, ये टोटल आ गया, कितना आ गया 5/6। ठीक है, मैंने आपको इसका आंसर सॉल्यूशन करके दिखा दिया कि ये 5/6 आ गया, 5/6 आ गया, इतना के लिए 5/36 मैंने लिख दिया, 5 एकम 5 छकना 36 ये मैंने लिख दिया, माइनस इतना आपको अब आ गया। अब समझना, इसे सॉल्व करूंगा मैं, इसे ये गुणा में और ये भाग में, मतलब इसे मैं डिवाइड की तरह ट्रीट करूंगा। 12 दूनी 24, इतना आपको आ गया, 15 तिये 45, इतना आपको आ गया, 3 से 21 कटता है 7 बार में, ये आपको पता है, 2 से 14 कटता है 7 बार में, 7 से 7 कटता है 1 बार में, ये भी आपको पता है, प्लस का 27/36, प्लस का 27/36। इसे सॉल्व कीजिए, देखना 36, इसे सॉल्व करो इसी वाले पार्ट को। 36 में 36, 5 - 36 कितना होता है, माइनस का 31/36 प्लस 27/36। इसे सॉल्व करके बताओ। मैंने बोला सर 31 और 27 की डिफरेंस होता है माइनस का 4/36, मतलब 4 नाम 36, माइनस का 1/9, माइनस का 1/9। ये बचा है कोने में 1/8 ऐड कर दो, 1/ माइनस का 8 प्लस का 9 मतलब 1, 8 नाम 72, 72, 1/72। क्या बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि 1/72 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। जब भी बोर्ड मास का क्वेश्चन देखा आपको 1 by 1 सॉल्व करना, इसे फिर इसे ऐसे सॉल्व करना है, आपको याद रखना, क्लियर? टाइम एंड ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का शानदार क्वेश्चन है ये, इसे आपको करके बताना है। देखिए आप समझना, इस क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है। सी विक्रय मूल्य से 42% देगा, सीपी से 1 सेकेंड, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक करता है। ठीक है, 42% अधिक अंकित कर दिया, उतना क्लियर हो गया। सर वह 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है, फिर उसे सेल कर देता है। अब आप बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा,
क्या आपको ये सक्सेसिव नहीं दिख रहा? सक्सेसिव का क्वेश्चन है कि 42 में से 15 कटाई 12 में से 5 गया 7, 3 में से गया तो 27% माइनस माइनस दोनों का गुणा कीजिए 15 चौक 60 और 30 630 मतलब 6.3 27 में से 6.3 गया मतलब 20.7%, 20.7%, 20.60%, निकटतम मतलब लगभग 21%। अब आप बताइए क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था? नहीं था, बिल्कुल 3-4 सेकंड का क्वेश्चन था ये। इसे देखिए आप एक बार, अगर आपने क्लास 10th पढ़ी है ना तो क्लास 10th का एजिटिस क्वेश्चन है, क्लास 10th का एजिटिस क्वेश्चन है ये, क्लास 10th का एक चैप्टर होता है हाइट एंड इसका, उसका एजिटिस क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके किसी भाई बहन की किताब हो तो आप निकाल के देख लेना इसे। देखो 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों समान ऊंचाई वाले खंभे हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। एक बिंदु है, इससे इसका और इससे इसका एक्स और वाई है, इसका अपना उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण एक्स और वाई है, ठीक है। इतना कोण मुझे आ गया, एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है। अब आप समझना 10x डिग्री 2/5 है, x डिग्री 2/5 मतलब ये 2 और ये 5 है, क्योंकि आप जानते हो 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये कितना 3 मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन उसने एक लाइन बोल रखी है दोनों समान ऊंचाई, हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो मैं इसमें 3 का गुणा कर देता हूं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। क्यों किया सर? देखना 2 तिये 6, 2 तिये 6, हाइट खंभों की हाइट 6, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, दोनों के बीच का गैप 25, 15 और 10 25, देखना दोनों के बीच का गैप 25 है, दोनों के गैप बीच का गैप 25 है, एक्चुअल में 150 है। मेरे से पूछा गया खंभों की हाइट 6, 25 छंगा 150 चकनक 36 मतलब 36, क्या 36 उन खंभों की हाइट है, 36 मीटर हाइट उन खंभों की। देख लीजिए क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? शानदार क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन जो अभी तक पूछे जा सकते थे। देखिए इसका मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा, जरा गौर से देखना इस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना, मैं आपको बेस्ट तरीके से करवाऊंगा। देखना इसमें 2 चीजें बोली हैं कि बंदर और मानव 2 लोग हैं इसमें, बंदर और मानव इस पार्क में आते हैं, ठीक है। मैंने देखा कि उनके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या मैंने गिनती की, जब मुझे पता चला 54 उनके सिर थे, 54 सिर थे, और मैंने जब पैर गिने तो मुझे पता चला कि पैर 148 थे, पैर 148 थे, 54 सिर थे और 148 पैर थे, ये मैंने देखा। मुझसे पूछा बंदर कितने थे? जरा लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे पता बंदर के 4 पैर होते हैं, मुझे पता मानव के 2 पैर होते हैं, अगर मैं बंदर के 4 पैर ना लेते हुए अगर मैं केवल ये देखूं कि बंदर के 2 पैर हैं, मैं मान लेता हूं कि बंदर के 2 पैर हैं और मानव के भी 2 पैर है, बंदर के 2 पैर और मानव के भी 2 पैर, मैंने मान लिया कि बंदर के 2 पैर मानव के 2 पैर, तो 2 पैर इसके 2 पैर इसके, एक्चुअल में 54 का गुणा 2 करिए, 54 गुणा 2 कीजिए, कितना आएगा? मैंने देखा सर 108, एक्चुअल में 108 पैर होना चाहिए थे, 108 पैर होना चाहिए, लेकिन सर पैर तो 148 है, मतलब 40 पैर एक्स्ट्रा है। कितने पैर एक्स्ट्रा है? 40 पैर एक्स्ट्रा है। मैंने ये देखा सर ये जो 40 पैर एक्स्ट्रा है ना, एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने गिनती करते समय बंदर के 2 पैर छोड़ दिए, हमने बंदर के 2 पैर नहीं गिने, तो 2 से 40 काटा तो 20, मतलब जो बंदर थे ना वो 20 थे, जो बंदर थे ना वो 20 थे, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाता, मतलब जो बंदर थे ना वो 20 बंदर थे। क्लियर? ठीक है, इसे देखिए अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट सिंपल। देखिए 10,000 पर 20% से कंपाउंड एनुअली वार्षिक दर है, और उसका सीआई इतना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई कैसा हाफ एनुअल कंपाउंड किया जाएगा, तो प्रिंसिपल कितने वर्षों में निवेश किया जाए, मतलब टाइम पूछा है। अब देखना रेट 20 की जगह 10 हो जाएगी, 20 की जगह 10 हो जाएगी, लेकिन अगर मैं देखूं अगर मैं देखूं कि एक्चुअल में रेट कितनी है, मुझे कंपाउंड कितना मिला है, मैंने देखा मुझे मिला है 46-41 कंपाउंड मिला है, मुझे कितना मिला है 46-41 कंपाउंड मिला है, कितने पर मिला मुझे 10,000 पर, 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे इतना मिला है, कितना परसेंट मिला है 46.41%, इतना मुझे मिला है, इतना मुझे ब्याज मिला है। एक साल में मतलब
मतलब कि एक साइकिल 6 महीने की है, 6 महीने में मुझे 10% का रिटर्न मिलता है और मुझे एक्चुअल रिटर्न मिला है 46.41। क्या आपको नहीं लग रहा ये 4 साइकिल हैं? क्या आपको नहीं लग रहा ये 4 साइकिल है? क्योंकि मुझे याद है 10 का 4 बार सक्सेसिव करोगे तो 46.4541% आता है, 46.41 आता है। ये मुझे याद है कि 10 साल का 4 बार, 10% का 4 बार सक्सेसिव करते हैं तो 40.41 आता है, मतलब 4 साइकिल। अब आप बताइए, 6 महीने की 4 साइकिल आप लगाओगे तो क्या 2 साल नहीं होते? क्या 2 साल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं सर। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता है। क्लियर? ठीक है, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की देखते हैं। देखिए पेन पेंसिल वाला क्वेश्चन, पेन पेंसिल वाला क्वेश्चन देखिए। ये सिंपल क्वेश्चन देखिए, समझना कोशिश कर रहा हूं, देखना। 2 पेंसिल प्लस 3 पेन 55 के आते हैं, तो 55 आते हैं, ठीक है। 2 पेन और 3 पेंसिल। 7 पेंसिल और 2 पेन, 7 पेंसिल और 2 पेन 65 के आते हैं। मुझे पेन और पेंसिल की प्राइस पता करना है। देखना, एक पेन और एक पेंसिल कितनी है, अब गौर से देखना है। क्या लगा रहा हूँ मैं इसमें? कुछ नहीं, विलोपन विधि, जिसके बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। 3 और 2, 3 और 2, इसमें गुणा किया 2 का, इसमें गुणा किया मैंने 2 का, और इसमें गुणा किया मैंने 6, 3 का। 2 3 6, 3 2 6 कट गया, पी कट जाएगा। 2 3 6, 3 2 6 कट जाएगा। 3 7 21, 3 7 21, 2 2 4, 3 7 21, 2 2 4, 21 में से 4 गए तो 17, मतलब एल आएगा अपन में 17। ठीक है, देखिए 65 को 3 में करो, 180 और 15, 180 और 15 कितना, 180 और 15 195, 195, 195, 55 दूनी 110, 195 से अगर 110 गया तो कितना बचेगा, 85, 17 5 85, 5। मतलब जो पेंसिल की प्राइस थी वो 5 रुपए थी, पेंसिल की प्राइस क्या थी, 5 रुपए। इतना की दिया मैंने। देखा सर पेन की प्राइस क्या है, पेन की देखिए 5, पेंसिल की प्राइस 10 रुपए, तो ये कितने के रहेंगे, 45 रुपए। अगर पेंसिल पर पेन पर मैंने 45 खर्च किए तो एक पेन कितने की रही होगी, 15 की, 15 की रही होगी। ये पेंसिल 5 रुपए की आती है, पेन 15 की आती है, 15 5 20, 20 रुपए की एक पेन और एक पेंसिल आएगी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मेरा मानना है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार। देखिए उसने मेरे से क्या बोल रखा है, उसने बोला है कि अगर जीवा, मतलब इसकी कॉर्ड, कॉर्ड 20.5 है, मैंने मान लिया कि कॉर्ड यहाँ है, मैंने मान लिया कि कॉर्ड यहाँ है, कॉर्ड यहाँ पर 20.5 है कॉर्ड, यहाँ पर कॉर्ड है, कॉर्ड है, तो रेडियस कितनी रही होगी, रेडियस रेडियस इतनी रही होगी हाफ, रेडियस कितनी रही होगी इसकी हाफ, मतलब 10.25, ठीक है। रेडियस मतलब रेडियस 10.25 हो सकती है अगर कॉर्ड, कॉर्ड अगर सेंटर से होके पास हो रही है तो, ठीक है। अब मैंने मान लिया नहीं, अब की बार वो कॉर्ड सेंटर से होके पास नहीं कर रही, अब की बार यहाँ पे, अब की बार यहाँ से पास हो रही है, तो इसकी रेडियस, रेडियस जो आएगी ना वो 10.25 से बड़ी आएगी, रेडियस जो आएगी वो 10.25 से बड़ी आएगी, कितनी आएगी, 10.25 से बड़ी, इससे बड़ी, ठीक है। रेडियस बढ़ी आएगी क्योंकि यहाँ 10.25 है, यहाँ जाऊंगा मैं तो बढ़ी आएगी मेरे पास, रेडियस बढ़ी आएगी, तो कौन, ऑप्शन नंबर 2, मतलब रेडियस या तो 10.25 हो सकती है जब वो कॉर्ड उसका डायमीटर बन जाता है। अगर कॉर्ड कॉर्ड ही डायमीटर ना बने तब जो रेडियस है मेरी 10.25 से ऊपर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, इसे मैं कोने में लगा देता हूँ। अब आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ।
देखिए ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और एक वर्ग है बी सी डी ई, ये दे रखा है। मेरे से पूछा है कि ई ए बी ये वाला कौन प्लस ए ई बी मतलब ये वाला कौन। अब आप बताइए इतना क्या होगा, अब समझने देखा। ये 90, क्यों सर ये 90, क्योंकि ये वर्ग है, ये स्क्वायर की साइड है, ये कितना होगा 60, 90 और 60 कितना होता है 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब आपको पता है ये और ये बराबर होंगे, क्यों इक्वल होंगे, देखना ये और ये सभी इक्वल होंगे, स्क्वायर की ये साइड है एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि एक किसे समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा है, तो ये वाली इसके इक्वल होगी सर, ठीक है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब ये एक्स डिग्री तो ये भी एक्स डिग्री, ये भी एक्स डिग्री, ये भी एक्स डिग्री, ठीक है। मैंने देखा 150 हो रहा है तो इन दोनों का सम 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री मतलब कि ये 15 रही होंगी, कितनी रही होंगी 15 डिग्री, ठीक है, 15 ये भी 15 और ये भी 15, मतलब इसका मान भी 15, इसका मान भी 15, 15 प्लस 3 गुना 15 कितना आएगा 60 डिग्री, आंसर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन आपको जूम करके दिखा देते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, एक बार पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन था जो मैंने करके दिखाया, और ये क्वेश्चन ये सॉल्यूशन देख लीजिए दोनों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी अच्छा है, आप ऐसे ही कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन रेशियो का, इतना सिंपल है कि ये CHSL में भी नहीं आया अभी तक, GT में आया था ये, देखना Q है 4, ठीक है, काम खत्म, दोनों को ने इक्वल कर दिया ऑलरेडी, तो मुझे इक्वल करने की जरूरत नहीं है। 3, 4 और 7, P का मान 3, Q का मान 4, R का मान 7। अब समझना P प्लस Q कितना होगा 3 और 4 7, Q प्लस R कितना होगा 4 और 7 11, R प्लस P 7 और 3 10, 7 11 10, ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाता है, 7 11 10, क्लियर, ठीक है, आ गया आपको समझ में। हाँ ये थोड़ी अच्छी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन था, इसे आपको समझाते हैं, इसे समझना, इसे आप एक बार ट्राई कीजिए, इसे एक बार करके बताइए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यूनियन दे रखा है, किसने क्या दे रखा है, इसने यूनियन, ए यूनियन बी, ए या बी के होने की घटना है 5/9, ठीक है। ये क्या दे रखा है, इसे समझना, इसे सॉल्व करना, जो बंदा सीख गया वो कर ले जाएगा इस क्वेश्चन को। इसे देखना, ये होता P A इंटरसेक्शन B का बार कितना 13/27। अगर मेरी कोशिश इस बार को हटाने की होगी, मेरी कोशिश अगर इस बार को हटाने की होगी तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस क्यों, आप जानते हो P A इंटरसेक्शन B इक्वल 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B का बार, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। 27 में से 13 गया तो कितना होता है 14/27, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने ये वैल्यू निकाल के बता दी आपको। अब समझना क्या, ए अथवा बी के होने की घटना, ए और बी के होने की घटना, आप जानते हो कि इन दोनों का सम पी ए प्लस बी के इक्वल होता है। आपको ये बात भी पता है क्या, इन दोनों का सम पी ए प्लस बी के इक्वल होता है। मैं इन दोनों को जोड़ना स्टार्ट किया, मैंने इन दोनों को स्टार्ट किया जोड़ना, मैंने देखा ये 27 है, मैंने देखा ये भी 27, 9 30 27, 5 3 15, 15 और 14 29/27। मेरे से बात चल रही है पी बी के बारे में, तो मैंने पी पर फोकस किया, 11/18 माइनस का 11/18 आया, ठीक है। 27 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 27 दूनी 54, 28 3 54, ठीक है। 27 दूनी 54, 29 दूनी 58, माइनस 18 3 54 33 आ जाएगा। 8 में 3 गया तो 5, 5 में 3 गया तो 25/54, ठीक है। मतलब देखिए इतनी टोटल पॉसिबिलिटी है, और बी के होने की घटना, बी के होने की प्रायिकता वो 25 है, ठीक है। तो अब मुझसे पूछा प्रतिकूल अनुपात क्या होता है, देखना, प्रतिकूल मतलब पी बी पर बार अपॉन में पी बी, ये एक्चुअल में पूछा है मेरे से कि प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होते हैं, बी के ना होने की घटना अपॉन में बी के होने की घटना, वो कितना बार हो सकता है, देखना। पी बी बार कितनी बार नहीं हो सकता, 54 में से 25 घटाई 29 बार नहीं हो सकता। पी बी बार कितनी बार हो सकता, 25 बार हो सकता, 25 बार उसकी आने की पॉसिबिलिटी है, 25 तो 29/25 मेरा आंसर आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाएगा, 29/25, ठीक है। आपको इस चीज पर आने पर याद रखना है बस, कि आप इस चीज से डायरेक्ट यहाँ पर आ पाओ तो आप क्वेश्चन को समझ जाओगे, क्लियर,
ठीक है, एक पेज पर मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, अगर आपको डाउट हो। ठीक है, देखना, पी ए बार यूनियन बी बार लिखा था, इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी पर बार, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है ए इंटरसेक्शन बी पर बार प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी पर कोई बार नहीं इक्वल वन, होने की घटना ना होने की घटना का संबंध होता है। ये दो फॉर्मूले मैंने यूज किए सर, एक और फॉर्मूला यूज किया था मैंने, क्या, पी ए प्लस पी बी, ए के होने की घटना प्लस बी के होने की घटना इक्वल 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 क्या आएगा, ए और बी के होने की घटना प्लस पी ए तथा बी के होने की घटना। देखिए, ए या बी के होने की घटना, ए और बी के होने की घटना, ए मतलब ये वाला कौन सा केस मतलब और मतलब अथवा वाला केस, ये है एंड वाला केस, एंड, ये एंड वाला केस, ए तथा मतलब ए एंड बी के होने की घटना, एंड वाला केस है। ये तीन फॉर्मूले यूज किए, अगर आपको याद थे तो आप इन्हें कर लेते क्वेश्चन को, ठीक, और ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूले थे ये। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन है ये, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक शानदार क्वेश्चन है ये, इसे आप देख लीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक बार देख लीजिए, देखिए समझ में। एक कंटेनर है ए, उसमें क्या है, स्प्रिट और पानी 80 लीटर है, ए स्प्रिट और पानी 80 लीटर है, जिसमें 7:9 के रेशो में है। इसमें 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में डाल दिया गया, ठीक है, फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है, फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में डाला जाता है। कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रिट का रेशो, क्वेश्चन को जरा गौर से समझना, मैं समझाता हूँ आपको, देखना। एक कंटेनर था जिसमें 80 लीटर मिश्रण, 80 लीटर, इसमें क्या है, 7:9 में वाटर और स्प्रिट है, वाटर रेशो, इसे उठा के इसके 20 लीटर को उठा के इसमें डाल दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है 20 लीटर को उठा के, 20 लीटर को उठा के इसमें डाल दिया जाता है, जिसमें एसिड कितना, एसिड देख लेते हैं, एसिड कितना होगा 7/16, एसिड कितना होगा 7/16, 7/16 एसिड होगा, ठीक है। 20 लीटर मैंने उसमें डाला, क्योंकि आप जानते हो अगर मेरे पास 50 लीटर मिश्रण है, इसमें 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है, अगर मैं इसमें से 20 लीटर उठा के ले जाता हूँ तो आप देखोगे इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 ही रहेगा, क्या रेशो सेम नहीं होता। अगर आप कुछ निकालते हो ना उस मिश्रण में से, तो जो आपने निकाला है उसका भी सेम रेशो रहेगा, उसमें जो उसके कंपोनेंट हैं दूध और पानी वो सेम रेशो में रहेंगे। इसी टाइप से इसमें भी जब मैंने निकाला ना 20 लीटर, तो आप में देखोगे तो इसमें भी 7:9 में ही रहेंगे, इसमें भी 7:9 के रेशो में निकल के आएंगे, ये दोनों 7:9 के रेशो में ही निकल के आएंगे, ठीक है। तो 7/16 हो गया, ठीक है। 7 एसिड क्या है, स्प्रिट, 7 स्प्रिट और 9 7 16 टोटल मिक्सचर, ये आ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया सर, देखना, 20 लीटर मिक्सचर निकाला और क्या किया, 20 लीटर वाटर डाल दिया, 20 लीटर वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर। देखना, अगर वो वाटर डालेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ स्प्रिट विल डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, स्प्रिट की कम हो जाएगी। मैंने देखा स्प्रिट कितना है इसमें 7, स्प्रिट कितना है 7, कितने में 16 में, अब ये कम हो जाएगा, अभी कम होगा, कैसे कम होगा, अब देखना इसका एक रेशो रहता है फिक्स, क्या, पहले मिक्सचर था 80, अब 20 निकाल के 20 डाला तो अब मिक्सचर बचा है 60, मतलब 20 थी 60, 20 चौक 80, 7 थी 21/64, मतलब अब 21 एसिड बचा, अब क्या बचा, 21 एसिड बचा है और 64 पूरा मेरे पास मिक्सचर बचा, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या किया, इसमें से 32 लीटर निकाला, फिर से 32 लीटर निकाला, फिर से 32 लीटर निकाला, क्या किया, 32 लीटर निकाला है, और इस 32 लीटर में अगर मैंने फिर से एसिड देखा तो मुझे मिला 21/64, एसिड 21/64 मिला, ठीक है, 21/64 मुझे एसिड मिला, ठीक है। देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, अपॉन में इन दोनों का भाग दे दूंगा, 5 4 5 20 और 4 8 32, ये रेशो का क्वेश्चन बन गया। अब काय का क्वेश्चन बन गया, रेशो में जो आप मिक्सचर लगाते हो वो वाला क्वेश्चन बन गया, ये देखना, 35/16 प्लस इसका गुणा किया 8 में, 8 से 8 8 64, 21/8, 21/8 आ जाएगा, बटे में 8 5 13 से भाग दे दो, बस इतना आपको क्वेश्चन बन गया, इतना आपको आना चाहिए। अब मैंने देखा सर 2 का गुणा कर दो, या 2 का गुणा कर दो, 42 हो जाएगा, ये 42 और 35 कितना होता है, 42 और 35, 77/16 और गुणा में 33,
77 बटे में 13 छंग 78, 8 7 13 7 भी 208। 77 क्या होना चाहिए? एसिड स्पिरिट 77 होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसा स्पिरिट कितना? 77। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, या आपको कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में? देखिए एक तरीका और बताता हूं इसे करने का, जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना इसे करने का तरीका। देखता हूं, मैंने पहले निकाला था 20 लीटर। मैंने उसमें देखा कि 7:9 में था। क्या अनुपात था? स्पिरिट और वाटर। फिर मैंने 32 लीटर निकाला। फिर मैंने 32 लीटर निकाला था। पहले मैं 32 लीटर निकाला, तो 32 लीटर निकालने से क्या हुआ? फिर रेशो को बना 21 रेशो 64, मतलब 21 कितना था? एसिड था, और 64 क्या था? 64 टोटल मिक्सचर था। 4 में से एक गया 3, 4 में से एक गया 3, 6 में से 2 गया तो 4 43। ये रेशो था बाद का रेशो। बाद में जो मैंने 32 लीटर जो मिक्सचर निकाला था ना इस वाले कंटेनर में, उसमें वो स्पिरिट और वाटर का रेशो ये था, स्पिरिट और वाटर का रेशो ये था। अब देखना, 4 पंजे 20, 4 8 32, 5:8 आ रहा है। मैं इसमें गुणा करूंगा 8 का, क्योंकि ये 8 5 40 हो जाए। इसमें गुणा करूंगा 5 का, ताकि ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखना, 8 7 56 प्लस 21 पंजा 105 प्लस 8 नाम 72, 8 नाम 72 प्लस 5 का गुणा 5 3 15, 5 आती 5 24 21 215। इससे सॉल्व कर लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इससे सॉल्व कर लीजिए तो भी आपका ये एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। आप चाहो तो देख लो, 5 और 2 7 और 1 8, 217, 7 और 2 9। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको आ गया। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी का एक शानदार क्वेश्चन। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब कि प्रायिकता का एक शानदार क्वेश्चन। प्रायिकता के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 2 थे। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोबेबिलिटी के टोटल क्वेश्चन। एक बार आप करके देखिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए विथ रिप्लेसमेंट ये काम किया जाता है। रिप्लेसमेंट मतलब मैंने कार्ड निकाला, कार्ड रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड जैक, सेकेंड कार्ड ब्लैक और थर्ड कार्ड इवन नंबर? देखना, पहले मैंने निकाला कार्ड। मैंने देखा कि 52 पत्ते थे, उसमें 52 पत्ते थे गड्डी में, मतलब जो पूरा कार्ड का सिस्टम रहता है उसमें 52 पत्ते थे। मैंने जैक निकाला, जैक थे 4 जैक थे। ठीक है, मैंने निकाल लिया, एक जैक निकाल लिया। मैंने देखा जैक आ गया, फिर मैंने वापस में वो पत्ता गड्डी में रख दिया। फिर से पत्ते कितने हो गए? 52 पत्ते हो गए। फिर से कितने पत्ते हो गए? 52 पत्ते हो गए। फिर मैंने देखा, फिर मैंने ब्लैक कार्ड निकाले। आपको पता है ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, फिर मैंने वो निकाले, फिर मैंने देखा कि ब्लैक कार्ड निकल गया, फिर वापस रख दिए। फिर मैंने निकाला, फिर से मैंने, मेरे पास 52 पत्ते हो गए। फिर मैंने इवन नंबर का कार्ड निकाला। देखिए 2 से 10 तक की संख्या लिखी होती है, 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग रहती है। टोटल इवन नंबर होते हैं 5। ठीक है, ऐसे ऐसे 4 पेयर रहे होते हैं, 4 पेयर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए ब्लैक, 2 ब्लैक का पोर्शन रहता है ऐसा ऐसा, और 2 रेड का पोर्शन रहता है ऐसा ऐसा, जिसमें जिसमें पूरा सिस्टम रहता है ना, वो वाला कितने पोर्शन रहते हैं? ऐसे 4। ठीक है, 2 ब्लैक का 2 रेड का, क्योंकि 13 ब्लैक का पोर्शन, 13 वाइट का, 13 ब्लैक का, 13 ब्लैक का, 13 रेड का, 13 रेड का, तो 4 का गुणा किया, मतलब कि 20 टोटल मेरे पास क्या निकल के आते हैं? इवन नंबर उस पूरी गट्टी में। ये मेरे सॉल्व करने की पूछा, आप चाहो तो सॉल्व कर लो। 4 से गुणा 13, 26 से काटा 2 बार, 26 दूनी 52, 20 से काटा 4 पंजा 20, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 13, 13 13 169, 169 तोड़ा 169 गुणा 2 कर रहा, तो 340 में 2 गया 338 बटे में 5, 5 बटे 338। ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट होता है, 5 बटे में 338। विथ रिप्लेसमेंट वाला केस। अगर ये वो बोलता कि विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर यहाँ वो विथ की जगह है विदाउट कर लिख देता, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो देखना ये 4 52 में से 1 निकाल लिया तो ये माइनस करता जाता मैं, ये इतना निकाल लिया तो इसमें माइनस करता जाता, ये वाला कंडीशन अप्लाई होती है उसमें। ठीक है, आ गया आपको ये क्वेश्चन भी। ये देखिए
देखना, इसे देखना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब लेंथ हाइट और बिट, लेंथ बिट और हाइट का ये रेशियो दे रखा है। इसका टी एस ए 1800, तो इसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। देखो मैं इसका टी एस ए निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मैं इसका टी एस ए। मैंने देखा टी एस ए आएगा सर 6 18 3 दूनी 6, 6 18 3 दूनी 6, 2 छंग 12, 12 18 30 36, 36 दूनी 72, 72 एक्स स्क्वायर आता है। 72 एक्स स्क्वायर की वैल्यू उसने दे रखी है 1800। कितने गुना है? 18 चौक 72, 4 से घटा 25 गुना। कितने गुना है? 25 गुना। तो एक्स कितने गुना आएगा? एक्स आएगा 5 गुना। मेरे से पूछा वॉल्यूम, मैंने देखा 6 18 दूनी 36, 36 एक्स क्यूब, 36 एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 36 एक्स क्यूब, एक्स का मान 5 गुना है, एक्स 5 का 3 गुना कर दीजिए मतलब 125, 125 गुना करना है मुझे, 36 गुना में 125। अब आप बताइए सर 36 गुना 125, ये तो बड़ा हो गया। देखिए मैं बता रहा हूँ 8 चौक 32, 4 का भाग दे दो, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 8 चौक 32, 4/4/8, 1/2, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? 50%, 50%, 50%, 50% लगती है, लेकिन एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा मुझे ये, तो 4500 आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको कैलकुलेशन वाली क्लास में सिखाया। अभी आप मेरे चैनल पर क्लिक करोगे और स्क्रॉल करोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 5 125 वाला कैलकुलेशन 8 डिजिट के सेकंड में आंसर लेके आया हूँ मैं उसमें। आइए बताइए आपको क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। देखिए एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई इतने, प्रत्येक साइड 48 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर छोटे घन बनाए गए जिससे एक समान ठोस बनाया गया जिसमें 64 सेंटीमीटर वॉल्यूम है। तो ऐसे कितने घन बनाया गया? मैंने देखा 48 का क्यूब इक्वल वॉल्यूम कितना आएगा? 64, 64 मतलब वो सॉरी 4 गुणा 4 गुणा 4, ये वॉल्यूम है किसका? ये जो छोटे गन बनाए ना आपने, छोटे क्यूब बनाए उनका। ऐसे ऐसे मान लेता हूँ मैंने एक्स क्यूब बनाया, एक्स क्यूब, ठीक है। मैंने देखा सर 4 से 48, 4 से 48, 4 से 48 काटो, इस 48 को काटा 12 आया, इस 48 को काटा तो 12 आया, इस 48 को काटा 12 आया। क्यों? क्योंकि 3 4 थे मेरे पास। 12 गुणा 1728, 12 का क्यूब 12 का क्यूब 1728, इतना आपको याद है। 12 का क्यूब 1728 आपको याद है। 11 का 1331 होता है, ये भी याद होना चाहिए। अब देखिए नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल का एक शानदार क्वेश्चन देखिए, बड़े गौर से समझना है। इसमें आपको एक तरीका सिखाऊंगा, मैं उसे देखना। मेरे पास नंबर है 11 11 P9 Q4। देखिए 24 बना होता है 8 और 3 से। मैं 8 पे फोकस कर रहा हूँ। 8 मुझे जानकारी देता है इन 3 डिजिट के बारे में। अगर ये 3 डिजिट नंबर डिविजिबल है 8 से, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है। मैंने देखा सर कि 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर ये ऑड है तो इसमें 4 ऐड कर दो, इसमें 4 ऐड कर दो, और फिर ये वाली बताओ, ये बताओ कि ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये नंबर ऑड है तो एंड वाले में 4 जोड़ते हैं, एंड वाले में 4 जोड़ते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 से नहीं 4 से करूंगा क्योंकि इसमें 4 जोड़ती है। मैंने देखा सर अगर यहाँ पर 8 और होता, क्यू की जगह, अगर क्यू की जगह 8 होता तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता। क्यू की जगह, क्योंकि 8 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, क्योंकि 98 लिया तो नहीं कटेगा। 98 9 सबसे बड़ा, क्यू की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? क्यू की हाईएस्ट वैल्यू बताइए क्या हो सकती है? 9। लेकिन 9 रखूंगा तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 रख दूंगा तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आपको ये डाउट हो रहा होगा सर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 4 की नहीं करना। मैं बता रहा हूँ कि अगर 4 ऐड करते हैं तो 4 की चेक करते हैं, अगर 4 ऐड करती है तो 4 की करते हैं। 8 का लॉजिक है ये, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप बातचीत कुछ कॉन्सेप्ट और सीख पाओ। इतना क्लियर हो गया समझना। मैंने क्यू को हटा देता हूँ मैं, क्यू की मैंने चूंकि वैल्यू निकाल दी 8 आ गई। क्यू की वैल्यू क्या आ गई? क्यू 8 आ गया, क्यू 8 आ गया। 8 और 4 12, 3 और 9 9 3 12, 3 और 1 4 और 1 5, 5 प्लस पी है। अब इसे हाईएस्ट बनाइए। मैंने देखा सर इसे अगर मैं 1 रख दूं तो ये 6 बन जाएगा। अगर मैं इसे 1 रख सकता हूं और 4 रख सकता हूं, 1 को 4 रख दिया तो भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 के बाद मैं 7 रख सकता हूं,
बस ये 3 वैल्यू पॉसिबल है तीन की, क्योंकि देखिए 1 रखूंगा तो 6 बन जाएगा जो 3 से डिविजिबल होता है, 4 रखूंगा तो 9 बनता है, 9 3 से डिविजिबल है, 7 रखता हूँ 7 5 12 वो भी 3 से डिविजिबल है। हाईएस्ट नंबर 7 है क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया मुझे अधिकतम संभावित मान चाहिए, अधिकतम हाईएस्ट वैल्यू 7 है, तो पी की हाईएस्ट वैल्यू 7। पी क्यू 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 ऑप्शन नंबर ए फन मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। डिविजिबिलिटी का 8 की याद कर लेना और मैंने जो आपको सिखाया 3 की याद कर लेना। देखिए ये वाला, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन तो थोड़ा इसमें मजा आता है मुझे, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए इसमें मजा आता है। इसमें देखिए डिजिट कितने बेकार दे रखे हैं, इसमें देखना दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2। सर डेसिमल मत देखिए, डेसिमल मत देखिए, डेसिमल को भूल जाओ कि डेसिमल है ही नहीं। क्यों? ऊपर नीचे बराबर है, ऊपर नीचे बराबर मुझे मतलब ही नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैंने देखा ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, अब मैं अंडर रूट भी देखना छोड़ देता हूँ। मैं एक बड़ा अंडर रूट अज्यूम कर लेता हूँ कि ऐसा एक अंडर रूट रहा होगा। ठीक है, अब मैं गुणा में लिख लेता हूँ सभी को। 124 गुणा में 279 बटे में 264 गुणा में 594। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ा। आप देखना मैं किससे 4 से काटता हूँ, 4 × 12, 4 × 4, 4 × 24, 4 × 24, 4 × 24, 66 आ गया। इसे काटता हूँ 9 से, 9 × 27, 9 × 9, 9 से काटा 9 9 5 9 छक्क 54, 54 4 बच 54 5 बचा 9 छक्के 54, 66 66 नीचे आ गया। 31 31 31 ऊपर आ गया। 31 बटे 66 आंसर आ गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया। बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी है आपको इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। परसेंटेज के किस वाले पोर्शन से है ये? चुनाव वाले, इलेक्शन वाले पोर्शन से। देखना तीनों लोग हैं, हरी, कमल और ललित। 6000 वोट के बीच में लड़ाई हो रही है। 6000 वोट पे कोई वोट अवैध नहीं है, मतलब नॉट वैलिड वोट। एक भी वोट वैलिड, मतलब सभी वैलिड वोट हैं। कमल को हरी और ललित द्वारा प्राप्त, कमल को हरी और ललित द्वारा प्राप्त वोटों का 42% अधिक, 42% मतलब 2 से काटा 21 बटे 50, इतना अधिक प्राप्त होता है। मतलब 50 रेशो 21 ज़्यादा 71, इतना प्राप्त होता है। ठीक है, और ललित को कुल वोटों का 8% प्राप्त होता है। आप बताइए क्वेश्चन सिंपल बन गया कि नहीं बन गया सर? K + H + L, कमल, ललित और हरी, 50 और 71 होता है 121 है। 121 की वैल्यू दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है? 6050। मुझे वैल्यू चाहिए 50 की। कितना गुना 50 की वैल्यू चाहिए? कितना कटेगा? 50 बार में 50 गुना 50 मतलब 2500। कितना आया? 2500। मतलब दोनों को टोटल वोट, हरी प्लस ललित को टोटल वोट 2500। मुझे चाहिए हरी की वोट। ललित की 8% है, इसका 8% निकालिए। 8% इसका कितना आएगा? 8% की 84504 आया, 848 ये आ गया 484। 2500 में से 484 घटा ली, मतलब H + L में से L घटाओगे तो H आ जाएगा, मतलब हरी की वैल्यू हो जाएगी। 2500 में से 484 मतलब 2016। ऑप्शन नंबर 4 2016। क्लियर? ठीक है, मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन में। इसे और देखिए, 2 डिस्काउंट का फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला बता देता हूं फिर क्वेश्चन कराता हूं। D1 + D2 - D1 × D2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है 2 डिस्काउंट को जोड़ने का। मैंने देखा 20 और 35 55 होता है, माइनस 20 गुणा 35 कितना होता है? 35 दूनी 70, 7000 7100 7100 कितना आएगा? इतना ही आएगा। एक सेकेंड, 35 दूनी 70, 70 और 10 2 पंजे 10, 35 दूनी 70 आया 700। 700 में 100 का भाग दिया 7 आ गया। 55 - 7 कितना होता है? 48%। 10% बचा है अभी। देखिए 48 और 10 58%, माइनस 4.8%। 58 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा? 53.2%, 53.2%। इस स्पीड से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ऐड किया, गुणा करके माइनस कर दिया, ऐड किया, माइनस गुणा करके माइनस कर दिया, बस 2 स्टेप।
ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बहुत शानदार शानदार पीडीएफ और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ इस चैनल पर, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें अपने। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।